कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको सच्ची और कालजयी भक्ति कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने विचार कमेंट में जरूर प्रकट करें। आपका सहयोग भारतीय संस्कृति, भक्ति के प्रसार और संरक्षण में एक बहुत ही अमूल्य योगदान होगा। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। सृष्टि के अनादि काल से ही देवताओं और ऋषियों ने ये अनुभव किया था कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और दुष्ट शक्तियां धर्म और सत्य को चुनौती देने लगती हैं, तब स्वयं ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संसार में संतुलन स्थापित करते हैं। यही कारण है कि सनातन परंपरा में अवतारों और दिव्य शक्तियों की अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही एक अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य कथा जुड़ी है महान भक्त और महाबली हनुमान से, जिन्हें अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव का अंशावतार या 11वां रुद्र कहा गया है। ये केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक कथा है जो भक्ति, शक्ति, विनम्रता और सेवा के सर्वोच्च आदर्श को दर्शाती है। जब त्रेता युग में राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा और लंका के शक्तिशाली राजा रावण ने अपने अहंकार और शक्ति के बल पर देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया, तब देवताओं ने मिलकर परम पालक भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो पृथ्वी पर अवतार लेकर इस अत्याचार का अंत करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु ने आश्वासन दिया कि वो अयोध्या के राजा के घर जन्म लेकर धर्म की स्थापना करेंगे, और उसी योजना के अनुसार उन्होंने राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, क्योंकि उसने कठोर तपस्या करके कई देवताओं से वरदान प्राप्त किए थे और वो स्वयं शिव जी का महान भक्त भी था। इसलिए देवताओं को ये चिंता थी कि राम के कार्य को सफल बनाने के लिए उन्हें एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता होगी जो असाधारण शक्ति और बुद्धि से संपन्न हो। इसी समय शिव जी के हृदय में एक दिव्य विचार उत्पन्न हुआ कि वे स्वयं अपने अंश को पृथ्वी पर भेजेंगे ताकि वो राम की सहायता कर सके। इसी संकल्प के साथ हनुमान के अवतरण की लीला आरंभ हुई। उसी समय पृथ्वी पर एक तपस्विनी वानरी स्त्री थी जिसका नाम अंजनी था। वो अत्यंत सुंदर, पवित्र और शिव भक्त थी। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में वो एक अप्सरा थी, लेकिन एक शाप के कारण उसे वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा था। उस शाप से मुक्ति पाने के लिए उसे कठोर तपस्या करनी थी और शिव जी की कृपा प्राप्त करनी थी। अंजनी ने पर्वतों और वनों में वर्षों तक तपस्या की और लगातार शिव जी का ध्यान करती रही। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि अंततः शिव जी उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। अंजनी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि वो ऐसा पुत्र चाहती है जो महान शक्तिशाली हो, धर्म का रक्षक हो और भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। शिव जी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि उनका ही एक अंश उसके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। उसी समय वानर राज केसरी भी एक महान योद्धा और शिव भक्त थे और अंजनी का विवाह उन्हीं से हुआ था। दैवी योजना के अनुसार समय आने पर वो दिव्य आत्मा अंजनी के गर्भ में प्रवेश करने वाली थी। उसी काल में अयोध्या के महान राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ से प्राप्त दिव्य प्रसाद को उनकी रानियों में बांटा गया ताकि उन्हें संतान प्राप्त हो सके, किंतु दैवी लीला से उस प्रसाद का एक अंश हवा के माध्यम से उड़कर अंजनी के पास पहुंचा और उसने उसे ग्रहण कर लिया। इस दिव्य प्रसाद और शिव के अंश की शक्ति से अंजनी के गर्भ में एक महान आत्मा का प्रवेश हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में पवन देव का भी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि उन्होंने उस दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित रूप से अंजनी तक पहुंचाया। इसी कारण आगे चलकर हनुमान को वायुदेव का पुत्र या पवन पुत्र भी कहा गया। कुछ समय बाद अंजनी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जिसका शरीर तेजस्वी था और जिसकी आंखों में दिव्य प्रकाश चमक रहा था। वही बालक आगे चलकर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही उसकी शक्ति असाधारण थी और उसका स्वभाव अत्यंत चंचल और उत्साही था। एक दिन सुबह के समय जब सूर्य उदय हो रहा था, तब बालक हनुमान ने आकाश में चमकते हुए लाल सूर्य को देखा। उसकी चमक उन्हें एक बड़े और सुंदर फल जैसी लगी।
बालक स्वभाव के कारण उन्होंने उसे खाने का निश्चय किया और एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ चले। उनकी ये छलांग इतनी अद्भुत थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब वे सूर्य के निकट पहुंचने लगे तो देवराज इंद्र को लगा कि ये बालक कहीं ब्रह्मांड के संतुलन को न बिगाड़ दे, इसलिए उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। उस प्रहार से हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहा जाता है, इसलिए आगे चलकर उनका नाम हनुमान पड़ गया। जब ये घटना हुई तो पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि वे हनुमान को अपना पुत्र मानते थे। उन्होंने क्रोध में आकर संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। अचानक पूरी सृष्टि में सांस लेना कठिन हो गया और देवताओं सहित सभी प्राणी घुटन महसूस करने लगे। तब सभी देवता मिलकर पवन देव को शांत करने के लिए आए। उन्होंने बालक हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने उन्हें अजेयता का वरदान दिया, इंद्र ने वज्र से अजेय होने का आशीर्वाद दिया, वरुण ने जल से सुरक्षा का वरदान दिया और यमराज ने उन्हें मृत्यु से मुक्त रहने का आशीर्वाद दिया। इन सभी वरदानों से हनुमान असाधारण शक्तियों से संपन्न हो गए, किंतु बाल्यकाल में उनकी चंचलता इतनी अधिक थी कि वे कभी-कभी ऋषियों के आश्रम में भी शरारत कर देते थे। इसलिए कुछ ऋषियों ने उन्हें ये शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद न दिला दे। समय बीतता गया और हनुमान धीरे-धीरे बड़े होते गए। जब त्रेता युग में राम को वनवास मिला और वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहने लगे, तब उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। ये मिलन अत्यंत अद्भुत और भावपूर्ण था। जब पहली बार हनुमान ने राम को देखा तो उनके हृदय में एक अजीब सी शांति और भक्ति की भावना जाग उठी। ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा अपने वास्तविक स्वामी को पहचान गई हो। उस क्षण से हनुमान ने अपने जीवन का हर क्षण राम की सेवा में समर्पित कर दिया। आगे चलकर उन्होंने राम की सहायता करते हुए समुद्र पार किया, लंका में प्रवेश किया, सीता माता को खोजा और रावण की नगरी में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लंका को जला दिया। ये घटना केवल उनकी वीरता का प्रमाण नहीं थी, बल्कि ये भी दर्शाती थी कि उनमें शिव की दिव्य शक्ति विद्यमान थी। राम और रावण के बीच हुए महान युद्ध में भी हनुमान ने असाधारण भूमिका निभाई। जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लाने की आवश्यकता पड़ी, तब हनुमान ने एक ही रात में हिमालय पहुंचकर पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। उनकी इस अद्भुत शक्ति और भक्ति को देखकर स्वयं राम भी भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान को गले लगाकर कहा कि वे उनके सबसे प्रिय भक्त हैं और संसार में उनकी भक्ति का उदाहरण हमेशा दिया जाएगा। इस प्रकार हनुमान केवल शिव के अंश ही नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा के सर्वोच्च प्रतीक बन गए। आज भी भारत और संसार के अनेक स्थानों पर हनुमान की पूजा की जाती है। लोग उन्हें शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक मानते हैं। माना जाता है कि जहां भी राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान अवश्य उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि उन्हें अमर माना जाता है और कहा जाता है कि वे आज भी इस संसार में विद्यमान हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और धर्म की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि भक्ति, विनम्रता और सेवा में होती है। इसलिए हनुमान को शिव का अंश माना जाता है, क्योंकि उनकी शक्ति में शिव की ऊर्जा और उनके हृदय में राम के प्रति अटूट प्रेम समाया हुआ है।